यशोदा तूने बहू को बताया नहीं मुझे गांव के हरे टमाटर की चटनी कितनी पसंद है। मेरी बहन इतनी दूर से हरे टमाटर का बोरा उठाकर लाई है और तुम उन्हें एक कोने में रखे रखे उनका अनादर कर रहे हो। तुम जानती हो ना मुझे हरे टमाटर की चटनी कितनी पसंद है। आखिर कहाँ है चटनी? अगर तुमसे नहीं बनती तो मुझसे कह देती, मैं बना लेता। बिना हरे टमाटर की चटनी के तो मेरी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। जगत सिंह, जिसे अभी तक स्मिता बड़ा कूल समझ रही थी, वो उनका ऐसा रूप देखकर हैरान रह जाती है और एक गुस्से में डाइनिंग टेबल से उठकर वो अपने कमरे में अंदर चला जाता है। ओफो, लो ये तो फिर नाराज हो गए। देख बहू, एक बार को तो मेरी फरमाइश पूरी मत कर, लेकिन अपने पापा जी को नाराज मत करना। सॉरी मम्मी जी, वो मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मैं झट से हरे टमाटर की चटनी बना देती हूँ। स्मिता ने कभी पहले हरे टमाटर की चटनी नहीं बनाई थी। वो जैसे तैसे फोन में रेसिपी देखती है और चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। फिर झट से अपने ससुर जी के लिए उनके कमरे में खाना लेकर जाती है, लेकिन पहला निवाला मुंह में डालते ही वो गुस्सा हो जाता है। ओफो बहू, ये तुम बार बार खाना बना रही हो, मजाक कर रही हो। आखिर चल क्या रहा है? आज मुझे खाना खाने को मिलेगा या नहीं? इसमें तो कुछ भी स्वाद नहीं है। यशोदा, अरे सुषमा। क्या हुआ जी? आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं? ये क्या चटनी बनाई है इसने? मुझे चटनी बनाकर दो और बहू को भी सिखाओ कैसे बनाते हैं चटनी हरे टमाटर की। नहीं तो ये तो एक्सपेरिमेंट कर करके गांव के सारे टमाटर खत्म कर देगी, लेकिन फिर भी ढंग की चटनी नहीं बनेगी। जा तू ही जाकर मेरे लिए चटनी बना ला। ओहो भैया, क्यों भाभी को परेशान कर रहे हो? एक तो वैसे ही बेचारी शादी ब्याह के चक्कर में कितनी थक गई है। कोई बात नहीं, मैं ही बना देती हूँ चटनी। अब बुआ जी किचन में जाती हैं, जहाँ वो हरे टमाटर को बॉईल कर उसे सिलबट्टे पर पीस लेती है। उस चटनी की महक अंदर उसके कमरे तक पहुँच जाती है। वाह वाह भाई, है ना स्वादिष्ट महक। कितनी बढ़िया चटनी बनाई है शब्दों ने, यहाँ तक खुशबू आ रही है। फिर जैसे ही वो चटनी लेकर उसे देती है, वो पल भर में वो ढेर सारा खाना चट कर जाता है। वाह वाह, पेट भरा है मेरा। शब्बो जाए, इस बहू को भी सिखा दे कि आखिर चटनी बनती कैसे है। स्मिता ने देखा कि उसने एक भी रोटी सब्जी के साथ नहीं खाई और पल भर में ही सारी रोटियां उस चटनी के साथ ही खा गए। अब वो भी अगले दिन से वो चटनी बनाना सीख लेती है और अब वो हर रोज खाने के साथ सुबह शाम चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। अब बुआ जी भी वापस चली गई। फिर कुछ दिन बाद वो हरे टमाटर भी खत्म हो गए। रोनी, तब क्या होगा? तुम जाकर मार्केट से हरे टमाटर ले आओ ना, नहीं तो पापा जी फिर गुस्सा करेंगे और बिना टमाटर की चटनी नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है बाबा, मैं ले आऊंगा, लेकिन अब घबराओ नहीं। फिर रौनक मार्केट चला जाता है और सारी मार्केट छान मारता है, लेकिन उसे कहीं भी हरे टमाटर नहीं मिलते। ओफो, ये क्या मुसीबत है। सारी मार्केट छान मारी लेकिन मुझे कहीं भी वो टमाटर ही नहीं मिले। उसे हर जगह से एक ही जवाब मिलता है, नहीं नहीं साहब, यहाँ लोग हरे टमाटर कोई खाना पसंद नहीं करता, इसीलिए हम लोग रखते ही नहीं। अरे भाई, अपने इस भाई की बात रख लो, कहीं तो कोई तो होगा जिसके पास होंगे हरे टमाटर। मैं तुम्हें 3 गुना दाम दे दूंगा। ना ना, कोई फायदा नहीं साहब, अगर यहाँ पूरी मार्केट में कहीं मिलता नहीं तो मैं जल्दी ला कर दे देता। आखिर ऐसी सोने की मुर्गी रोज रोज थोड़ी ना आती है, लेकिन वो आपको यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा। वो उदास होकर ये बात घर आकर अपनी पत्नी को बताता है। हे भगवान, अब क्या होगा? आज तो मेरी शामत है। स्मिता घबराई हुई थी, तभी सुकन्या वहाँ आती है। भाभी, आप टेंशन मत लो, आपको पता है मैंने आज क्या देखा? ऐसा क्या देख लिया? अपनी पड़ोसन है ना शीला आंटी, उन्होंने अपने घर की छत पर बेल लगा रखी है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उसी बेल से फांसी लगाकर लटक जाऊं? अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो, वो बेल ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि हरे टमाटर की है। क्या क्या कहा तुमने? हरे टमाटर की? तो फिर देर किस बात की? चलो ना चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मम्मी की उनसे लड़ाई हो रखी है, वो तो हमें मांगने से भी नहीं देंगी। है तो फिर अब क्या सोचो? अगर मांगने से नहीं देंगी तो चुरा कर ले आएंगे। तुम पागल हो स्मिता, टमाटर चोरी करोगी? हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन पापा जी का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब वो अपनी ननद के साथ अपनी छत पर जाती है और कुछ देर बाद ही वो वहाँ से शीला आंटी की छत पर कूद जाती है। फिर टमाटर लेकर वो घर आ जाती है और फिर जल्दी से उनकी चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। अब अगले 1 हफ्ते तक तो वो टमाटर से चटनी बन जाती है, लेकिन 1 हफ्ते बाद वो फिर से खत्म हो जाते हैं। तब फिर स्मिता पड़ोसन की छत से जाकर टमाटर लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त शीला आंटी पीछे से आकर उसे पकड़ लेती हैं और उसे लेकर घर आ जाती हैं। देख यशोदा, तेरी बहू तो चोरनी निकली, कैसे चोरी छुपे मेरे यहाँ से टमाटर चुरा रही है। मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि कोई ना कोई ये काम जरूर कर रहा है, इसीलिए मैंने नजर रखनी शुरू कर दी और आज जाकर चोर मेरे हाथ लगा। बहू, तुझे शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? तूने तो हमारी नाक कटवा दी। लोग क्या कहेंगे कि शर्मा जी की बहू कैसी है जो खाने के लिए टमाटर चोरी कर रही है।
तो मैं क्या करती पापा जी? अगर आपको चटनी नहीं मिलती तो आप मुझे 10 बातें सुनाते और खाना भी नहीं खाते। हमने तो पूरे शहर में ढूंढ लिया, लेकिन हमें कहीं भी वो हरे टमाटर नहीं मिले, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। आज आपकी चटनी खाने की जिद की वजह से बहू को चोरी तक करनी पड़ी। ये सुनकर अब जगत सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगता है। साथ ही शीला भी स्मिता को देख उसे माफ कर देती है। उस रोज से जगत सिंह रोज रोज हरे टमाटर की चटनी खाने की जिद भी छोड़ देता है, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी एक बेकार जिद के कारण सबको कितनी तकलीफ हो रही थी। अब स्मिता को भी काफी आराम था। वाह यार माया, तेरे घर की किटी पार्टी में तो सच में मजा आ गया। सब कुछ कितना टेस्टी बना है खाने में, लेकिन सबसे अच्छी ये टमाटर की चटनी है। इट्स वेरी यमी। सच में मुझे भी बड़ी पसंद आई। किसने बनाई? ये टैलेंट तो मेरी बहू में है। बड़ी टैलेंटेड है, कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती है। सच में कनिका, टैलेंट तो है। माया, अपनी बहू से कहकर थोड़ी चटनी मेरे घर के लिए भी पैक करवा दे। कम से कम मेरी बहू भी इसे खाकर कुछ चटनी बनाना सीख ही जाए, वरना उसे तो रील्स बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। हाँ, मैं अभी कनिका बहू को बोल देती हूँ। माया कनिका को कहकर टमाटर की चटनी एक डब्बे में रखवा देती है। उसके हाथ की बनी चटनी सबको बड़ी पसंद आती है। पूरी किटी पार्टी में तो उसके हाथों की बनी चटनी की ही तारीफ हो रही थी। कनिका को भी अपनी तारीफ सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था। अब अगले दिन वो फिर से खाने में टमाटर की चटनी ही बनाती है। उस रोज सब घर वालों को भी वो बड़ी पसंद आती है। वाह यार कनिका, ऐसी चटनी तो मैंने आज से पहले कभी खाई ही नहीं। मेरी बहू तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। ला ला बहू, और चटनी दे। हाँ, वो तो आपको पता है, कल किटी पार्टी में सबको इसके हाथ की बनाई ये चटनी बड़ी पसंद आई। मेरी सहेलियां बहू की बहुत तारीफ कर रही थी। बड़ी होशियार है ये। थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मेरी मम्मी का फोन आया था, मिलने के लिए बुला रही थी। यश की भी स्कूल की छुट्टी है तो मैं सोच रही हूँ मिलकर आऊँ। तो क्या मैं कल अपने मायके हो आऊँ माँ जी? लड़की बड़ी किस्मत वाली होती है, क्योंकि उसके एक नहीं 2 घर होते हैं। तो तू चली जाना, लेकिन 2 दिन में वापस आ जाना। अपनी सास की परमिशन मिलते ही कनिका खुश हो जाती है। अगले दिन, अब मिठाई क्या ही लेकर जाऊं? हर बार तो मिठाई लेकर जाती हूँ। ऐसा करती हूँ उनके लिए भी टमाटर की चटनी ले जाती हूँ, सबको बड़ी पसंद आएगी। यही सोचकर वो अब अपने मायके भी मिठाई की जगह टमाटर की चटनी ले जाती है। दीदी, तुम मिठाई में क्या लाई हो? मेरा बड़ा मन कर रहा था मीठा खाने का। इस बार मैं खाने में खट्टी मीठी चटनी लेकर आई हूँ। दीदी यार, चटनी लेकर कौन मायके आता है? कम से कम आधा किलो मिठाई का डब्बा ले आती। चुप कर पेटू, पहले से खाकर देखना फिर बताना। ये तेरी मिठाई से भी टेस्टी होगी। वो सब खाने के साथ अब वो टमाटर की चटनी खाने बैठते हैं तो सबको बड़ी पसंद आती है और वो सभी कनिका की खूब तारीफ करते हैं। और हर जगह से तारीफ पाकर कनिका को यही लगता है कि टमाटर से अच्छा तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। इसलिए मायके से लौटने के साथ ही अब वो हर रोज अपने ससुराल में टमाटर की चटनी बनाने लगी। कनिका, खाना लगा दो यार, जोरों की भूख लगी है। आज ऑफिस में भी लंच नहीं कर पाया, काम ही इतना था। खाना तैयार है, आप जल्दी से चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। कुछ देर बाद जैसे ही रौनक और सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन टमाटर की चटनी देख सास झट से बोल पड़ती है। बहू, तू टमाटर की चटनी तो ले आई, लेकिन शायद सब्जी का बाउल किचन में ही भूल गई। सब्जी तो तू लाई ही नहीं, क्योंकि माँ जी सब्जी तो बनाई नहीं। टमाटर की चटनी के आगे सब्जी का क्या स्वाद? हम सब इसी से आज रोटी खाएंगे। और वैसे वही चटनी सुबह शाम खाकर बोर होने लगे थे, लेकिन कनिका को उन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक रोज ऐसे ही कनिका की सुबह आंख देर से खुलती है, जिस कारण वो अपने बच्चे के स्कूल टिफिन में भी जल्दी में पराठे के साथ चटनी रख देती है। स्कूल में यश टिफिन खोलता है तो उसे देखते ही नाक सिकोड़ने लगता है। ये मम्मी तो अब स्कूल के लिए भी चटनी देने लगी। घर में तो इस चटनी को झेलो झेलो, लेकिन साथ में अब स्कूल में भी ये चटनी खाओ। उधर रौनक का भी यही हाल था। वो ऑफिस में जब सभी दोस्तों के बीच टिफिन खोलता है तो वे सब इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये क्या रौनक, आज फिर टमाटर की चटनी? एक बात बता भाई, तेरे टमाटर के खूब सारे खेत है क्या, जो तू रोज ही टमाटर की चटनी उठाकर ले आता है? अगर इतने ही टमाटर है तो शाम को ऑफिस से जाने के बाद मंडी में एक ठेला क्यों नहीं लगा लेता? अच्छी खासी कमाई होगी। मुझे तो लगता है अब इसका नाम बदलकर रौनक से टमाटर लाल रख देना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मिस्टर टमाटर लाला? उन सब की बातें सुनकर रौनक को बड़ा बुरा लगता है। वो घर आकर कनिका से इस बारे में बात भी करते हैं, लेकिन कनिका तो भला कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो तो बस वही करती जो उसका मन करता। वो अभी भी चटनी बनाकर रख देती।
ऐसे ही समय बीतता है। घर वालों के बार बार कहने पर भी कनिका चटनी के अलावा कोई सब्जी नहीं बनाती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज जब कनिका बाथरूम से नहाकर निकलती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। इनके पैर में फ्रैक्चर है और अब इन्हें कम से कम 1 महीने तक बेड रेस्ट पर रहना होगा। कनिका बेड रेस्ट पर ही रहती है और रसोई की कमान आ जाती है अब सास माया के हाथों। माया मन ही मन सोचती है, जब कोई बार बार गलत करता जाता है तो भगवान खुद सबक सिखाने का एक मौका देता है और अब ऊपर वाले ने मुझे वो मौका दिया है कि मैं इसे वो सबक सिखाऊं। बड़ा शौक है ना इसे चटनी खिलाने का, अब इसका ये शौक पूरा करती हूँ मैं। अब माया बाकी सभी घर वालों के लिए तो सब्जी बनाती, लेकिन कनिका को तो वो तीनों वक्त टमाटर की चटनी के साथ ही रोटी खाने को देती। ले बहू खाना खा ले, फिर दवाई भी तो खानी है, ब्रेड और टमाटर की चटनी है। जी माँ जी। फिर दिन के समय, ले बहू थोड़ा पुलाव बनाए और साथ में टमाटर की चटनी। सास तीनों वक्त बहू को बिस्तर पर खाना दे जाती, खुद तो बाहर सब बैठकर सब्जी खा लेते, लेकिन कनिका को मिलती तो बस टमाटर की चटनी।